हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, पिका कार्ड रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए एक सेपरेट चैनल क्रिएट किया है और हाल फिलहाल पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट एनर्जीज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस, देयर नेक्स्ट स्टेप्स पे वीडियो अपलोड हुआ है। और अगर आप पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल को भी रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं, तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि देखिए ये हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम टैरो रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे फिर वो आपका सन साइन हो, मून साइन हो, एसेंडेंट हो, या फिर नाम के हिसाब से राशि हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चेस गेम। और देखिए, द चेस गेम का कार्ड मैनिपुलेशन की बात करता है, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करने की बात करता है, एंड इन द प्रोसेस कहीं इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक नहीं भी रहने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। कुछ सेजिटेरियस की ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे ऐसे सिचुएशंस हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि आपको थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट करना पड़ रहा है, आपको डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना पड़ रहा है। और देखिए, कभी कभी सेजिटेरियस ऐसी एनर्जीज में हमें रहना पड़ता है, लेकिन इन द प्रोसेस अगर आपको लगे कि आपके इंटेंशंस, आपके मोटिव्स ठीक नहीं हैं, तो ज़रूर चेक करके करेक्ट कर लें। क्योंकि देखिए, ऐसी एनर्जीज में हम एक शॉर्ट टर्म गेन तो अपने लिए ले आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कहीं इश्यूज, मसले अपने लिए ला रहे होते हैं। तो फिर से देखिए, इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है सेजिटेरियस की जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, या फिर कोई खास इंसान है जिनकी इंटेंशंस, मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हैं, वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके साथ डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं। और हो सकता है आपको भी इस चीज़ का एहसास किसी लेवल पे है, और कहीं आप एक अनफेयर एनर्जीज, किसी तरीके का इनजस्टिस भी महसूस कर रहे हैं। और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज भी सरफेस लेवल के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आपने एक पॉज लिया हुआ है, आप चीज़ों को लेकर और श्योर होना चाहते हैं, और ज़्यादा सेफ सिक्योर होना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले। और कहीं देखिए, हो सकता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट भी आपके माइंड में किसी चीज़ को लेकर रह रही हो कि इस सिचुएशन में आप क्या करें, आप कौन सा डायरेक्शन लें, आप क्या डिसीजन लें, आप क्या चॉइस लें। तो देखिए, हम सब ही टाइम टू टाइम ऐसी सिचुएशंस, ऐसे सर्कमस्टांसेस में रहते हैं सेजिटेरियस। और इस टाइम पे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम सूझबूझ से काम लें, हम प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होके चीज़ों को डील करें, या फिर हार्ट और माइंड का एक बैलेंस ज़रूर रखें। ना तो हम ओवर लॉजिकल हों, ना ही हम ओवर इमोशनल हों। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप भी ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड संघा कम्युनिटी।
और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि पर्सनल फ्रंट में टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ें, मनी, पैसा आपके लिए काफ़ी अहम रह सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी फीमेल से आप ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा आपकी बातचीत हो रही है, आप उनको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर उनकी तरफ से आपके लिए बहुत एक सपोर्टिव, बहुत एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं। और देखिए ये फीमेल कहीं बहुत एक मदरली एनर्जीज़ वाली रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि जिनका बहुत एक लविंग केयरिंग नेचर है, बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत रियलिस्टिक हैं। और देखिए किसी भी तरीके का सपोर्ट हो सकता है, लेकिन मटेरियलिस्टिक टैंजिबल मनी, पैसे से रिलेटेड एक सपोर्ट उनकी तरफ से ज़्यादा रह रहा है या फिर आपकी तरफ से उनके लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। संघा कम्युनिटी का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है किसी ग्रुप को या तो आप ज्वाइन कर रहे हैं या फिर किसी ग्रुप से आपकी ज़्यादा इंटरैक्शन, ज़्यादा बातचीत चल रही है। आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लाइक माइंडेड लोगों के साथ आपकी इंटरैक्शंस हो रही हैं, नए फ्रेंड्स या तो आप बना रहे हैं या फिर अगेन मैं कहूँगी नए लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। और देखिए ये ग्रुप, ये संघा सबके लिए डिफर कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, कुछ के लिए सिंपली व्हाट्सएप का कोई ग्रुप हो सकता है जिसको अगेन या तो आप ज्वाइन कर रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा इस ग्रुप में एक्टिव रह रहे हैं। और देखिए जो भी हो, कहीं आप बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं और मनी, पैसे से रिलेटेड किसी तरीके का गेन, फ़ायदा भी इस वीक आपको रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने घर पे बहुत फोकस कर रहे हैं, घर को ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं, घर के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं या फिर घर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और जो भी कम्युनिटी से आप कनेक्टेड हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए या फिर इन्हीं चीज़ों के लिए। तो देखिए आप लोगों से इस वीक सराउंडेड रहते हुए दिख रहे हैं या फिर से मैं कहूँगी लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों से आपकी ज़्यादा बातचीत हो रही है। तो ओवरऑल देखिए पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज अच्छी या फिर बहुत बेहतर रहती हुई दिख रही हैं। प्रोफेशनल फ्रंट में थोड़ा सा कॉशियस, थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए इम्पैस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जीज। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि इस वीक आपने किसी भी चीज़ को लेकर बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करनी। जो भी आप पाना चाहते हैं, आपका गोल है, मकसद है, उसको लेकर बहुत सोच समझ के आपने अपने एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।